और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन जी को उधर उतारा है घाटी में। जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं पार्टी के, वो भी प्रवक्ता हैं, सैयद जफ़र इस्लाम साहब को उतारा है। जम्मू रीजन में हमारे आशीष सूद जी हैं, संजय भाटिया जी हैं, ये अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में उनको यहाँ काम दिया है। तो मुझे भी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और आपके जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग साहब हैं, उन्होंने मेरे को जो है ड्यूटी लगाई। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, जो मेरे राइट साइड में बैठे हैं, इनका भी मेरे पे फ़ोन आया कि हमारे यहाँ पे एरिया में भी आपने 2-3 दिन लगाने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं इधर आया था। तो कल जो है हम कई ऐसे एरिया में गए जहाँ पर 85-86% जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, और वहाँ पर हमारे कार्यक्रम हुए, जुमे की नमाज के बाद हुए, तो बहुत सक्सेसफुल रहे। और जो है आज जो जम्मू कश्मीर में जिनकी दुकानें और शटर जो है वो डाउन हो चुके हैं, अलीगढ़ से लाकर जिन पर ताला बड़ा बड़ा लग चुका है, वो अपना आखिरी जो है हाथ पैर जो है मार रहे हैं। ABC जो गैंग है, उसको गुपकार गैंग भी कहते हैं, तो वो यहाँ पर चुनाव लड़ने की अभी कोशिश कर रहे हैं। BDC के इलेक्शन में उन्होंने हथियार डाल दिए थे, अपने घरों में कैद थे। अभी पिछले 9 महीने से कोरोना की जो है एक वबा चल रही है पूरे देश में, तो यहाँ पर भी उन्होंने ABC गैंग ने जो है किसी की खिदमत नहीं की, किसी की सेवा नहीं की। उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक करा, कोरोना के बारे में भी बताया, और पार्टी की जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको भी आगे रखा। जैसे लगातार जो है हमारे इस देश के ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे मशहूर और पॉपुलर जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से कोरोना बीमारी से भारत लड़ रहा है। और अभी आपने देखा होगा आपके चैनलों और मीडिया के माध्यम से मैंने भी सुबह न्यूज़ देखी कि जैसे जल्दी हमारे इस देश में वैक्सीन भी आने वाली है। तो जिस तरीके से काम चल रहा है, और मैंने जैसा यह माहौल देखा है, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो है कर्मठ कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी की रीति नीति बता रहे हैं, तो इस DDC इलेक्शन में भी हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि अभी जो हमारे 2 फेज़ के इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हक में राय दहिंदगान हुआ है, उसके फेवर में वोट डाले गए हैं। और आने वाले जो और फेसिस हैं उसमें और ज़्यादा तेज़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान होने वाला है। क्योंकि लोग समझ गए हैं कि जिन्होंने 60-70 साल में सिर्फ हमारा बेवकूफ़ बनाने का काम, क्या किसी ने रोका था कि उनको बिजली पहुंचाने के लिए? क्या किसी ने रोका था उनको सड़क बनाने के लिए? क्या किसी ने रोका था उनको और जो है बुनियादी जो सहूलत गाँवों में होती हैं, यहाँ के आवाम के लिए होती हैं, उसको देने के लिए क्या किसी ने रोका था? लेकिन अब यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता भी समझ चुकी है कि पिछले 60 साल में कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। और आज भारी तादाद में जो अक़लियत के आदमी हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो उसकी तरफ भारी तादाद में आने शुरू हो गए हैं। पहले फेज़ में भी आए, अभी दूसरे में भी कल हम गए, तो उसके लिए भारी तादाद में आए। और आने वाले फेसिस के लिए पूरी तरीके से जो अक़लियत के वोट हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हक में आने वाले हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है, क्योंकि जब से यूनियन टेरिटरी हुआ है तो सब टकटकी लगाकर जो है दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, और दिल्ली से डायरेक्ट जो है जो जिला की सरकार हमारी बनेगी, जो हमारे चेयरमैन बनेंगे, वो डायरेक्ट जो है वो जनता के हित में पैसे खर्च करेंगे। अभी तक उन्होंने अपनी जेबें गर्म की थी, और जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का, उनका क्या नारा था पहले 50-60 साल कि मेरा साथ दो, मेरा साथ मेरा विश्वास, वो इस पर चलने वाली पार्टियां थी। आज उन सबकी जो है दुकानें बंद हो चुकी हैं, उनको कोई वोट डालने वाला नहीं है। ये आखिरी उनकी छटपटाहट है जो DDC के इलेक्शन में वो भी ख़त्म होने वाली है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाकी जो आपके क्वेश्चन होंगे वो हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बयान आया था रविंद्र रैना जी का कि हम यहाँ पर टीका लगवाएंगे मुसलमानों से, उनके ऊपर अगर नहीं लगाएंगे तो डंडे चलाएंगे। तो आप एक मुसलमान हैं, तो आपने टीका क्यों नहीं लगाया? नहीं, मैंने ऐसा कोई उनका बयान सुना नहीं, ना मैंने देखा नहीं है, और ना कभी भी हमारे कोई भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम उनको फॉलो करने वाले हैं। ऐसा कभी कोई बयान ना मैंने सुना है ना देखा है। कोई मीडिया में कुछ गलत फहमी हुई होगी, ऐसा मैंने नहीं सुना। सर, आप ऑल इंडिया माइनॉरिटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट है। अगर माइनॉरिटीज की बात की जाए तो जितने भी हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज है उनको सेंटर गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन नहीं मिल रही है।
अगर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब, यहाँ तक कि ओबीसी को चांस दिया गया, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए कोई ऐसी स्कीम्स अभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निकाली। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि माइनॉरिटीज के साथ वो शाना बशाना है, तो उसके बारे में क्या आप कहेंगे? क्योंकि कोई रिजर्वेशंस मिल नहीं रही है, ना ही सेंटर में, ना ही स्टेट में। ये अभी आपकी जो है ये गलतफहमी है या आपको नॉलेज नहीं है। जो मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन में जो है जो 27% ओबीसी को जो है वो रिजर्वेशन जो है वो मंडल कमीशन से मिला है। उसमें 9% जो मुस्लिम ओबीसी है उनको रिजर्वेशन दिया गया है, और उसकी पूरी तरीके से जो है नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स जो है जो बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं उनको दिया गया है। आप दोबारा जो है रिकरेक्ट कर लीजिए, आपको सही तरीके से पता लग जाएगा। तो जनरल आदमी के लिए कोई रिजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं है। और जो ये गैंग वाली पार्टी हैं, इन्होंने अपने अपने स्टेटों में कई दफ़ा देने की कोशिश की, तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किस लिए कर दिया कि कोई भी रिजर्वेशन जो 51% से ज़्यादा हो नहीं सकता। ऑलरेडी 51% रिजर्वेशन इस देश में मंडल कमीशन के थ्रू लागू है। सर, आपने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात की, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्यों विश्वास तोड़ा जा रहा है? क्योंकि जब आर्टिकल 370 तोड़ा गया था तो ये बताया गया था कि यहाँ पे जॉब्स आएंगी, यहाँ पे विकास होगा, तो अभी तक हमें देखने को कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, अभी आपने देखा होगा डीडीसी के इलेक्शन में, हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है, इस जैसे ही ये इसका गठन हो जाएगा 22 दिसंबर के बाद, तो हमने 70,000 युवाओं को रोजगार देना है, नौजवानों को रोजगार देना है। और जो 370 और 35 की आप बात कर रहे हैं, उसका बेनिफिट जो है वो यहाँ की जनता के लिए नहीं मिलता था। ये जो एबीसी और गुपकार गैंग है उसका फ़ायदा वो उठाते थे, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को उसका रोजगार देते थे, उनका ही उसमें पूरी तरीके से जो है फ़ायदा होता था, किसी आम आदमी का उसमें फ़ायदा नहीं होता था। उसके हटाने के पीछे ये बहुत बड़ा लॉजिक है। सर, डेली वेजर्स और बीडीसी मेंबर्स अभी सड़कों पर हैं, तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा कि वो सड़क पर है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन चल रहा है, तो हर कार्यकर्ता सड़क पर है, सब आदमी सड़क पर है। इससे पहले भी अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अभी प्रोटेस्ट किया गया, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। नहीं, कुछ ऐसा हमारे संज्ञान में आएगा तो उनके हक में हम जरूर काम करेंगे। सर, अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक अलायंस बनाया गया कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और खास करके 2 ही जगहों पे जहाँ से शक्तिराज परिहार जी खुद चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, गुंदना और मरमत में। जब उन्होंने वहां से कहा कि ये अलायंस जो है वो शक्तिराज जी के लिए भारी पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कितना लगता है आपको कि आपके हक में ये इलेक्शन जा रहे हैं? नहीं, भारतीय, जैसे मैंने आपको बताया, एबीसी जो गैंग है, आप एबीसी गैंग समझो कि जैसे कहीं से भी आप पहले बिल लिया करते थे, तो पहले वाले बिल के नीचे एक कार्बन कॉपी होती थी, फिर उसके नीचे एक दूसरी कार्बन कॉपी होती थी। तो ए का मतलब है कि कांग्रेस वाले का पहला पेज, फिर उसकी कॉपी करते करते जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, फिर उसकी कॉपी करके वो दूसरी कलम दबात वाली आ गई। तो ये जितना भी गैंग है, ये ABCD वाला जो गैंग है, ये कहीं टिकने वाला नहीं है। और जो शक्तिराज परिहार जी को मैं जानता हूँ, वो हमारे पुराने दोस्त हैं, मित्र हैं, वो दोनों जगह भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। वो 2 नहीं, तीनों अपना अलायंस कर लें, उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अभी हमारा जनता ने क्या तय करा है कि हमने अपने उम्मीदवार को 51% वोट देने, बाकी कहीं भी बट जाए हमें उससे कोई लेना देना नहीं। 51% वोट हमारे डीडीसी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को मिलने वाले। सर, क्या आपको नहीं लगता जम्मू कश्मीर में 4G का जो है शुरू किया जाए? 4G काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती हैं, आम मीडिया को भी देखा जाए तो अभी मैंने लाइव किया लेकिन लाइव नहीं चल पाया। तो भारतीय जनता पार्टी कब तक जम्मू कश्मीर वासियों को ये गिफ्ट जो है 4G का देने वाली है? नहीं, ये जल्दी ही इस पर जो है काम हो रहा है, सरकार विचार कर रही है। और ये अभी तक जो उसके पीछे रीजन था, आप तो खुद उस वाले स्टेट के आदमी हैं, किस तरीके से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है प्रॉब्लम में जो है ये जी वाला जो है नेट जो उस टाइम डाल रहा था, तो इस सिस्टम में धीरे धीरे आ रहा है, उसको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जल्दी ही आपके यहाँ चालू हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।